ओके, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का। ये आपका चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके पहले वीडियो में मैं आपको फोर्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। फोर्स का आपका हिंदी होता है बल। तो ठीक है, मैंने बल के बारे में यानी फोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया का हिंदी आपका क्या होता है? तो इनर्शिया का हिंदी होता है जड़त्व। थोड़ा बहुत हिंदी का भी प्रयोग करना है ताकि कुछ बच्चे बोल रहे थे आपके कि हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो हिंदी का भी कुछ इस्तेमाल कर दिए ताकि दिक्कत ना हो इसको समझने में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इनर्शिया के बारे में बताया जाएगा और इनर्शिया का आपका हिंदी होता है जड़त्व। ठीक है, और इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसके बारे में बताया जाएगा। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी यानी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो देखिए, इसमें ध्यान से देखते हैं बिना टाइम स्पेंड किए हुए कि इनर्शिया क्या होता है। तो इसमें आपको बता देते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली। देखिए, बोलने का मतलब क्या है कि टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रेस्ट यानी कि विराम में है, और या फिर वो मूव कर रहा है यानी कि गति में है, मोशन में है, तो क्या चाहेगा कि हम मोशन में ही रहें, और जो रेस्ट में है वो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें। इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो चाहता है कि हम मोशन में ही रहें। ठीक है, इसी को इनर्शिया कहा जाता है। तो इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि अगर रेस्ट में है तो क्या चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहे, या फिर मूव कर रहा है तो क्या चाहता है कि हम मूव ही करते रहे। और इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है यानी कि जड़त्व कहा जाता है। रेस्ट का मतलब आपका क्या होता है? विराम। और मूव ही करने का, मूव का मतलब क्या होता है? गति में होना। ठीक है, मोशन में यानी कि गति में रहना। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विराम में है तो क्या चाहेगा कि हम विराम में ही रहे, यानी गति में है तो क्या चाहेगा कि हम गति में ही रहे। और इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? आपका इनर्शिया कहा जाता है। अब देखिए, इनर्शिया जो होता है ना, 3 प्रकार के आपके होते हैं। यानी पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? रेस्ट को हमने बताया विराम कहते हैं, तो विराम का जड़त्व है। और मोशन को गति कहते हैं तो गति का जड़त्व, और डायरेक्शन को दिशा कहते हैं तो दिशा का जड़त्व। आपका ये हिंदी हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया, और ये आपके इनर्शिया के प्रकार हैं। तो देखिए, एक एक करके इसके टाइप्स को भी थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट विराम में है तो क्या चाहेगा कि विराम ही रहे। तो देखिए कि इसमें कैसे होता है, उसका एग्जाम्पल सर क्या है कि उसका एग्जाम्पल देकर बताइए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर विराम में है तो विराम में कैसे मतलब कि रहना चाहता है। कुछ तो एग्जाम्पल्स होगा, तो एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश हम करते हैं। सपोज करते हैं कि आपके घर में सोफा है। देखते हैं आपके घर, सबके घर में तो सोफा होगा ही। तो सोफा लगभग इस तरह से है, ठीक है, और या फिर बेड के ऊपर कोई सपोज करते हैं जो स्पॉन्ज लगा हुआ है, जो गद्दा लगा हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि आप ध्यान से, जब आप अपने सोफा के ऊपर क्या करते हैं, हाथ से या फिर किसी डंडे से जब इसके ऊपर आप बीट करते हैं यानी कि कोई फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है उसको ध्यान से देखना है कि जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं तो जिस जगह पे बल लगता है, फोर्स यानी कि बल लगता है, तो उस जगह पे क्या होता है कि इस तरह से गद्दा दबता है, इस तरह से गद्दा दब जाता है। अब देखिए, यहाँ पर फोर्स तो लगा गद्दे पे, गद्दा क्या हुआ? दबा। अब दबता है, लेकिन इसमें से क्या निकलते हैं? डस्ट। क्या निकलते हैं? इस तरह से डस्ट निकलना शुरू हो जाते हैं। आखिर ये डस्ट कैसे निकला? गद्दे के ऊपर आपने मारा था और डस्ट कैसे निकल गया, यही जानना है। तो देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो गद्दा था
पहले किस पोजीशन में था, पहले ऐसे था, और गद्दे के ऊपर जो डस्ट थे वो कैसे थे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। गद्दे के ऊपर डस्ट इस तरह से होंगे, इस तरह से। और जब ये गद्दा को पीटा गया, यानी कि किसी चीज़ से इस पे फोर्स लगाया गया, तो गद्दा का पोजीशन ऐसे हो गया, इस तरह से गद्दा दब गया, और जो इसके ऊपर धूल थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो क्या हो गए, अपने सेम पोजीशन पर रह गए। यानी कि गद्दा नीचे आया, लेकिन इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो क्या रह गए, सेम पोजीशन पे रह गए। यानी कि फोर्स आपने किस पे लगाया था, गद्दे के ऊपर लगाया था, ना कि इस डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर लगाया था। तो गद्दा नीचे आया और डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में थे, तो रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे। तो यही होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी विराम का जड़त्व, कि हमने फोर्स किस पे लगाया था, गद्दे पे लगाया था। तो गद्दा का जो है गद्दा मोशन में आया, लेकिन जो ये पार्टिकल्स थे ये अपने आप को रेस्ट में ही रहने का सोचे। इसीलिए गद्दे को जब भी हम लोग पीटते हैं तो उसमें से धूल जो होता है उड़ता है। यानी कि ये जो आपका गद्दा है, तो गद्दे को जब भी आप मारिएगा तो गद्दा इस तरह से अपना पोजीशन नीचे की तरफ ले जाएगा, लेकिन इसका धूल जो है वो इसी तरीके से इस पे है, इस तरह से इस पे है, तो क्या होगा, ये ऊपर, मतलब कि ये ऊपर आ जाएगा गद्दे से। ठीक है, ये मोशन में नहीं आएगा, गद्दा आपका मोशन में आएगा। वही होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट में पार्टिकल्स थे तो ये रेस्ट में ही रहना चाहे, गद्दा मोशन में भले ही आ जाए। अब देखिए सेकंड जो है आपका क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए ये सब लोग फील किए होंगे, बाइक पर और कार पर तो आप लोग चले ही होंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि आप जो है एक कार पे बैठे हुए हैं, ये आपका कार है और ये कार थोड़ा सा महंगा वाला है। ठीक है, ये आपका एक क्या है, कार है। इस कार में ऊपर से ये खुलने वाला है दरवाजा, भैया रूफ टॉप। ठीक है, अब इसके ऊपर से क्या है कि ये खुल गया, और कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें से आप ये हीरो बन रहे हैं, ठीक है, और ये अपना हाथ को इस तरह से करके बाहर निकल गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति का जड़त्व आपको बता रहे हैं कि कार अगर रुकी हुई रहेगी, कार अगर रुकी हुई है सपोज करते हैं, और ये जैसे ही स्टार्ट होगी, जैसे ही स्टार्ट होगी और आगे की ओर बढ़ने की सोचेगी, तो आपका बॉडी भी कार के साथ साथ क्या था, रेस्ट में था इस तरह से। ठीक है, कार जैसे ही स्टार्ट हुई आपकी बॉडी क्या चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, और आपकी कार आगे बढ़ेगी और आपकी बॉडी पीछे की तरफ क्या होगी, पीछे की तरफ धक्का आपके बॉडी को इस तरह से एक फोर्स लगेगा, है कि नहीं। आप पीछे की तरफ इस तरह से झुक जाएंगे। ये जो बाहर निकला हुआ व्यक्ति है अगर ज़्यादा जोर से मार दिया तो निकल के चल जाएगा बाहर, है कि नहीं। तो ये क्या है, जैसे आप अपना किसी पेरेंट्स के साथ अगर या फिर किसी उसके साथ बैठते हैं बाइक पर और अचानक बाइक को स्टार्ट कर देता है, तो आपका फोर्स क्या है, पीछे की तरफ इस तरह से आप झुकते हैं। या फिर अगर ये कार बहुत ही स्पीड में है, मोशन में है, और अचानक इसमें ब्रेक लग जाए, तो क्या होता है कि आप भी कार के साथ साथ क्या है, आपका पोजीशन भी क्या है, मोशन में है। ठीक है, अब कार भी मोशन में और आप भी चल रहे हैं। कार अगर स्टॉप हो गई तो ये वाला पोजीशन जो है ऊपर वाला क्या होगा, ये तो मोशन में ही रहना चाहेगा ना। ये क्या चाहेगा कि कार न रुकिए, हम तो मोशन में रहेंगे। तो मैं क्या बताया हूँ कि इनर्शिया में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो ये बॉडी जो है ना इतना, ये क्या चाहेगा कि हम तो मोशन में ही रहे, कार रुक गई है। तभी क्या होता है कि कार रुकती है, लेकिन आपकी बॉडी क्या होती है, अगर अचानक कार रुक गई तो आपकी बॉडी क्या होती है, आगे की ओर फेंकाती है। क्या होता है, आपका बॉडी आगे की ओर फेंकाता है। तो यही होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कार रुकी हुई है, चलेगी, तो आपका बॉडी पीछे की तरफ ये होगा, और अगर कार चल रही है, मोशन में है, तो आपका अचानक अगर उसने ब्रेक लगा दिया तो आपकी बॉडी क्या होगी, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा आपकी बॉडी की तरफ। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, अब देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बता देते हैं। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए सपोज ये कार है और कार एक टर्न पर क्या कर रही है, मुड़ रही है। देखिए आप फील किए होंगे कि अगर आप किसी गाड़ी पर बैठते हैं और गाड़ी अगर इस तरह से जा रही है और इस तरह से टर्न लिया इसने,
जैसे ही आपकी गाड़ी लेफ्ट की तरफ यानी लेफ्ट की तरफ टर्न लेगी तो आपकी बॉडी राइट की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। और एक गाड़ी चलती हुई राइट की तरफ टर्न लेगी तो आपकी बॉडी लेफ्ट की तरफ क्या होगी, झुकेगी। तो ये हम लोग सब लोग क्या हैं कि फिजिक्स देखिए क्या होता है ना कि आपके जो नेचर में हो रहा है, जो आप फील कर रहे हैं वही सब चीज़ है। तो आप क्या है कि पूरे फिजिक्स को फील किए हुए हैं, बस उसका एक नाम दे दिया गया है, उसका एक पोजीशन दे दिया गया है। तो आपको उसी को बस बताया जा रहा है और आप उस चीज़ को क्या कीजिए, फील कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में वो घटनाएं हुई है। अब बताइए कौन ऐसा लड़का है जो बाइक पे नहीं बैठा होगा, साइकिल पे नहीं बैठा होगा, या फिर कार में नहीं बैठा होगा, या ट्रेन में नहीं चढ़ा होगा, बस में नहीं चढ़ा होगा, प्लेन में नहीं गया होगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट में हर कोई ट्रैवल किया है। अब जब ट्रैवल किया है तो जो हमने बातें बताई है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन या और डायरेक्शन, विराम गति या दिशा, इन सब के बारे में उसने क्या किया है, महसूस किया है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है इनर्शिया। इनर्शिया बहुत लोग से अगर क्लास में पूछ भी दिया जाता है तो बहुत लोग इसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं बताने में। लेकिन आपको सिंपली बता दे कि आपको बस बहुत ही एक हल्का चीज़ बोलना है कि इनर्शिया का मतलब वही होता है कि ऑब्जेक्ट अगर किसी मोशन में है तो मोशन में ही चाहेगा कि रहे, रेस्ट में है तो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, गति में है तो चाहेगा कि गति में ही रहे, विराम में है तो चाहेगा कि विराम में ही रहे। अब देखिए ये जो भी चीज़ है ये सब चीज़ अप्लाई होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, यानी कि न्यूटन के पहले नियम में। और इसीलिए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम भी उसको कहा जाता है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट, एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, रिमेन्स इन स्टेट, वो क्या रहेगा, रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी वो रेस्ट में ही रहेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और मोशन में ही रहेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक मोशन में रहेगा और तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अब देखिए सर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो आपको हिंदी में हमने लिख दिया है बाहरी असंतुलन बल। क्या होता है, बाहरी असंतुलन बल, मतलब कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाया जाए तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और नहीं तो रेस्ट में ही है तो रेस्ट में ही रहेगा। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, न्यूटन्स का पहला नियम कहा जाता है, और लॉ ऑफ इनर्शिया भी यानी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। कार को हमने कर दिया खत्म, बड़ा अच्छा कार बना था। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक बॉल है, क्या है, ये बॉल है, और ये हैं हमारे रोनाल्डो। बॉल बड़ा है, रोनाल्डो जी छोटे हैं। अब ये बॉल क्या है, रेस्ट में है। क्या है, बॉल रेस्ट में है, ठीक है। और रोनाल्डो के पैर से इस पे लगा एक फोर्स, किधर, इधर की तरफ एक फोर्स इस पे लगा, ये फोर्स अप्लाई हुआ, बॉल क्या हुआ, मोशन में आ गया। ये जो फोर्स अप्लाई हुआ ये देखिए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स था कि नहीं, बाहर से एक फोर्स इस पे लगा तब जाके इस बॉल में क्या आया, मोशन आ गया। अब ये देखिए बॉल क्या है कि जब चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा तो एक जगह जाकर क्या होगा, ये बॉल स्टॉप कर जाएगा, है कि नहीं, मोशन से क्या हो जाएगा, स्टॉप करेगा। सर ये स्टॉप किया क्यों किया, किसी ने इसको रोका क्या, हाँ इसको एक बल रोका है, और उस फोर्स का नाम है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। क्या नाम है उसका, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स को हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। क्या है ये, घर्षण बल है। तो यही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाए, यानी बाहरी असंतुलन बल नहीं लगाया जाए, तब तक वो रेस्ट में रहेगा। अगर ये रेस्ट से मोशन में आ गया तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स लगाया
नहीं जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है मोशन के। समझ में आया कि नहीं? मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट उधर से आ रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही आपका न्यूटन का पहला नियम था। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और ये इनर्शिया, उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको मोमेंटम के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, और न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसमें आपको बताया जाएगा। मोमेंटम थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको समझेंगे तभी जाकर न्यूटन का दूसरा नियम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके पहले मैं आपको फोर्स का एक वीडियो बनाया बहुत ही बेहतरीन तरीका से, तो आप उसको जरूर जाके देखिए। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वीडियो को देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा हमको भी जो है मदद कीजिए आगे बढ़ाने में। ठीक है, ओके, बाय।